दो बहनों ने एक ही समय पर राजा के सामने नृत्य किया। बड़ी बहन आकर्षक और मोहक थी, जबकि छोटी बहन पवित्र और प्यारी थी। उनके सुरुचिपूर्ण और मंत्र मुग्ध कर देने वाले नृत्य ने राजा को पूरी तरह मोहित कर लिया। लेकिन तभी नीले वस्त्रों में एक महिला अचानक प्रकट हुई और दोनों बहनों के ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। ये डरते हुए कि कहीं कोई राजा का ध्यान न चुरा ले, बहनों ने सम्मोहन का जादू करने का फैसला किया। उन्होंने अपने हाथों से दिल का आकार बनाया, फिर राजा की ओर एक उंगली से इशारा किया। एक ही पल में राजा को केवल वही दोनों दिखाई देने लगीं। फिर भी वो सीधा छोटी बहन की ओर चल पड़ा। बड़ी बहन के चेहरे पर उलझन दिखाई दी। उसने राजा का ध्यान खींचने की उम्मीद में छोटी बहन के सामने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन राजा बस उसे पार करता हुआ आगे बढ़ गया और छोटी बहन की ओर चलता रहा। दावत समाप्त होने के बाद राजा ने केवल छोटी बहन पर उपहारों की वर्षा की और यहां तक कि उसे उस रात अपने कक्ष में आने के लिए भी कहा। कड़वी जलन से ग्रस्त होकर बड़ी बहन ने खुद को छोटी बहन के रूप में बदल लिया और उसकी जगह राजा के महल चली गई। लेकिन उसका जादू केवल कुछ ही सेकंड तक चला। बेनकाब होने से बचने के लिए बेताब होकर वो जल्दी से सभी मोमबत्तियां बुझाने के लिए दौड़ी, फिर राजा के कंबलों के नीचे फिसल गई। महिला की इस उतावलेपन से हैरान राजा उलझन में उसे घूरता रहा। इसी बीच बड़ी बहन का चेहरा अनियंत्रित रूप से अपने और अपनी बहन के बीच बदलने लगा। अंततः वो और अधिक टिक नहीं सकी। उसके पास राजा से माफी मांगने और सच्चाई स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। क्रोध से पागल होकर राजा ने अपनी तलवार खींची और उस पर वार किया, लेकिन तलवार केवल उसके बगल में लगे मनकों वाले पर्दे को चीरती हुई निकल गई और उसी क्षण बड़ी बहन खुद को राजा के प्यार में सिर से पांव तक डूबा हुआ महसूस करने लगी।